नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि ज्ञात करना सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, अगर आपको आता हो तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी, समय ही सोना है। तो अपने कीमती समय को अपने स्वर्णिम भविष्य को सुधारने में लगाएगा। अगर आप सीखना चाहते हो तभी वीडियो को पूरा देखना, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रफल, परिधि और व्यास ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक गोल आकार का जो चित्र दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं गणित की भाषा में वृत्त। जैसे महिला चूड़ी पहनती है तो वो चूड़ी भी एक वृत्त आकार की है। अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इसके अंदर की जितनी भी जगह है उस जगह को बोलते हैं क्षेत्रफल। जैसे आपका गांव होगा, ठीक है, और आपके गांव के आसपास जितनी भी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जितनी भी जगह है जिसमें पेड़ है, मकान है, अन्य कई प्रकार की वस्तुएं हैं, ये सभी क्या है, इसके अंदर ये एक क्षेत्रफल के अंदर है। ठीक है, तो ये एक क्या है, अंदर जितनी भी जगह है वो क्या है, एक क्षेत्रफल है। ठीक है, और इस बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। ये जो बाउंड्री है इसी को बोलते हैं परिधि। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए भी सूत्र होता है, तो वो सूत्र है 2 पाई r। ठीक है, अब वृत्त का व्यास 2r। ठीक है, तो इन सभी सूत्रों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब वृत्त के अंदर ये बिंदु है, इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। अगर यहाँ से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई लंबाई खींच दे, ठीक है, चाहे वो यहाँ से इधर हो, इधर यहाँ से इधर खींचेंगे तब भी बराबर, इधर खींचेंगे तब भी बराबर होगी। तो इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और आर का मतलब हिंदी में होता है त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है प्यारे साथियों, त्रिज्या। ठीक है, और इस केंद्र बिंदु से होकर वृत्त की परिधि के दोनों सिरे को टच करे तो ये कहलाता है व्यास। ठीक है, तो व्यास क्या कहलाता है, ये परिधि के दोनों सिरों को टच कर दे केंद्र से होते हुए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और व्यास ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, 2r होता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं, इसलिए इसको d से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपने यहाँ पर इतना समझ लिया होगा। अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2 पाई r स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। अगर हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो 2 पाई r का प्रयोग करेंगे, और व्यास ज्ञात करना है तो 2r का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये पाई दिख रहा है, ये पाई का भी मान होता है। पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, पाई का मान 22/7। अगर इसको हम काटेंगे तो 3.14 के लगभग ये मान निकल के आता है। ये मान भी फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर जहाँ भी पाई दिखे तो उसकी जगह पे हम 22/7 या फिर 3.14 का प्रयोग करते हैं और आगे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, परिधि भी ज्ञात करेंगे और व्यास को भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सवाल है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमें दे के रखा है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, हमें दे के रखा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अभी हमने आगे पढ़ के आए, और आर का मान यहाँ पर दे के रखा है। आर का मान कितना है, यहाँ पर 7 है, तो 7 × 7 करेंगे। 7 × 7 क्यों करेंगे, क्योंकि आर का वर्ग है, और वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना। ठीक है, तो इसको काट लेंगे हम, 7 से 7 कट जाएगा तो बच गया क्या, बच गया 22 × 7। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे, 7 दूनी
14, 14 की 4, हासिल का 1 और फिर 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में निकलता है। ठीक है, अब हम वृत्त की परिधि ज्ञात करना सीखेंगे। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, हम 2 पाई r का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस मान ही रखना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 पाई r। जब तक सूत्र नहीं याद हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है और r का मान दे के रखा है कितना 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का गुना 2 से कर देंगे, 22 दूनी 44 यहाँ पर सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का व्यास ज्ञात करेंगे। अगर व्यास ज्ञात करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, 2r का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसको d से भी प्रदर्शित करते हैं। और d बराबर क्या होता है 2r होता है। तो 2 और r का मान है यहाँ पर कितना है 7। ये किसका मान है, r का मान, तो यहाँ पर रख देंगे 7। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपने यहाँ पर समझा कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना होता है 2 गुना। अगर त्रिज्या 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14। अगर त्रिज्या 6 होती तो डायमीटर कितना हो जाता 12 हो जाता। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डायमीटर निकालना सीखा और परिधि निकालना सीखा और क्षेत्रफल निकालना सीख। तो अभी आपके लिए एक सवाल है कि यहाँ पर त्रिज्या r बराबर 14 है, तो आपको परिधि ज्ञात करना है और व्यास ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही गणित से संबंधित इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।